आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ रही है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो इस साल यानी कि 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सैलरी बढ़ोतरी का पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर पर टिका है, यानी कि जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्या है ये नया फार्मूला, कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब तक आपके खाते में आएगा पैसा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग उम्मीदों की नई किरण बनकर सामने आ रहा है। सरकार द्वारा इसे नोटिफाइड किए जाने के बाद अब सभी की नजरें फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर ही वो मल्टीप्लायर होता है जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी तय होती है। आसान भाषा में समझे तो मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके ही नई सैलरी निकाली जाती है। अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसी के आधार पर न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। अगर संभावित आंकड़ों की बात करें तो 3 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है। पहला है 2.57। अगर यही लागू होता है तो एंट्री लेवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी करीब 46,000 से 65,000 रुपये के बीच हो सकती है। दूसरा विकल्प है 3.0। इस स्थिति में सैलरी बढ़कर 54,000 से 76,000 रुपये तक पहुंच सकती है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है 3.68 का फिटमेंट फैक्टर। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 58,000 से बढ़कर करीब 94,000 रुपये तक पहुंच सकती है। सिर्फ एंट्री लेवल ही नहीं बल्कि उच्च अधिकारियों की सैलरी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रुप ए के टॉप लेवल अधिकारियों की सैलरी 8 लाख रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। दरअसल किसी भी कर्मचारी की कुल आय में बेसिक सैलरी का हिस्सा लगभग 51.5% होता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए और करीब 30%, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए करीब 15% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 2% होता है। ऐसे में जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है बाकी सभी भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं। यानी साफ है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की पूरी इनकम स्ट्रक्चर को बदलने वाला है। अब बात करते हैं कर्मचारियों की कैटेगरी की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है। आपको यहाँ बताते चले कि लेवल 1 में एंट्री लेवल यानी कि ग्रुप डी कर्मचारी आते हैं। लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी कर्मचारी होते हैं। लेवल 10 से 12 तक ग्रुप बी के कर्मचारी आते हैं और लेवल 13 से 18 तक ग्रुप ए यानी कि सीनियर अधिकारी शामिल होते हैं। इसलिए हर कर्मचारी की सैलरी उसके लेवल और ग्रेड के अनुसार अलग अलग तय होती है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर बढ़ी हुई सैलरी आपके खाते में कब आएगी? 8वें वेतन आयोग कागजों में 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन अगर पिछले ट्रेंड्स को देखें तो सरकार इसे लागू करने में कुछ महीनों का समय ले सकती है और वो ले रही है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि चाहे फैसला देर से आए लेकिन कर्मचारियों को एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी सैलरी भले ही कुछ महीनों बाद बढ़े लेकिन पैसा पूरा एक साथ आपके खाते में आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालेगा। जब लाखों कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी तो बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे उपभोक्ता मांग बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा व्यापार और उद्योग को मिलेगा। हालांकि सरकार के लिए ये एक बड़ा वित्तीय बोझ भी होगा क्योंकि वेतन और पेंशन पर खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है।
सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी, एरियर का फायदा और पूरे वेतन संरचना में बदलाव, ये सभी चीजें कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा, क्योंकि यही एक नंबर तय करेगा कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।